मतलब मेरा ख्याल में पीटीआई के नाम के ऊपर अगर कोई बंदा पैसा बना रहा है ना इस वक्त, तो वो शहबाज गिल है। शेर अफजल मरवत ने इमरान खान के 2 मोबाइल चोरी होने का इंकशाफ किया है। अब जनरल आसिम मुनीर जो है वो सैंडर्स के इवेंट में शिरकत करने के लिए जो है वहां पे गए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले तो इस तरह लग रहा था कि सोई गई है, उसे याद ही नहीं रहा कि ओए सीधे एहतजाज करना सी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फरहीन अमजद। सबसे पहले आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, पिछले घंटों में डेवलप होने वाली अहम खबरों के हवाले से आज की इस रिपोर्ट में आपको तफसीलात बताऊँगी। सबसे पहले बात करते हैं, लंदन में आर्मी चीफ के खिलाफ एक एहतजाज हुआ है। जी हाँ नाजरीन, आर्मी चीफ लंदन गए हुए थे तो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने एहतजाज किया है। इस हवाले से बताऊंगी कि इस एहतजाज के आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त शेर अफजल मरवत काफ़ी सरगर्म है, तो उन्होंने कुछ नए इंकशाफात किए हैं शहबाज गिल और इमरान रियाज खान के हवाले से। तो आपको ये बताऊंगी कि उन्होंने क्या इंकशाफात किए हैं और इसके ऊपर इमरान रियाज खान ने रिएक्शन दिया है, वो भी दिखाऊंगी कि उन्होंने क्या रिएक्शन दिया है। शेर अफजल मरवत ने इमरान खान के 2 मोबाइल चोरी होने का इंकशाफ किया है और उन्होंने ये भी बताया है कि आया वो मोबाइल किसने चुराए हैं और उन मोबाइल का कहां पर क्या इस्तेमाल हुआ चोरी होने के बाद। ये भी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा नाज़रीन, खबर ये भी आई है कि इमरान खान के नाम पर एक स्टेडियम बनाया जा रहा है, तो आपको बताऊंगी कि वो स्टेडियम बनाया कहाँ जा रहा है और क्या इस तरह का स्टेडियम बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। इस हवाले से मंसूर अली खान ने अपने व्लॉग में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की है, वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं तहरीक इंसाफ के लंदन में होने वाले जलसे के हवाले से। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने लंदन में एक एहतजाज किया है। जब आर्मी चीफ, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, वो वहाँ पर पहुँचे थे, वहाँ पर वो किसी मीटिंग में गए थे, तो उसके बाहर पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ है उन्होंने एहतजाज किया है और उस एहतजाज की कुछ फुटेजेस भी सामने आई है और इस एहतजाज के क्या आफ्टर इफ़ेक्ट्स हुए हैं, ये सारी चीज़ें मंसूर अली खान ने अपने डिटेल व्लॉग में शेयर की हैं। तो आए आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, बरतानिया के अंदर जो एहतजाज किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उसके ऊपर आने से पहले जरा थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंडर जो है मैं डिस्कस करना चाहूँगा। अगर आप उठा के देखें तो पिछले 1 साल के अंदर, बल्कि मेरे ख्याल में तो शायद 1 साल से भी ज़्यादा, मेरे ख्याल में जनरल आसिम मुनीर के आने से पहले ही जनरल बाजवा के दौर के अंदर ही जो है, जब इमरान खान साहब ने मीर जाफर मीर सादिक का वो जो एक फ्रेज़ निकाला था, तब से ही खुल के मतलब एक आर्मी चीफ को टारगेट करने का सिलसिला जो है वो स्टार्ट हुआ पीटीआई की तरफ से। वो सही था या गलत था मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ फैक्चुअली कि दिस इज व्हाट हैपेंड। उन्होंने डिसाइड किया कि जी हमारे साथ जो कुछ हो रहा है या ये जो भी सूरत हाल है, इसमें हमने आर्मी चीफ को टारगेट करना है, उनके ऊपर हमने तनकीद करनी है। ये सिलसिला वहाँ से स्टार्ट होता है। उसके अंदर आदिल राजा उसके बाद जो है वो भी अपने वीलॉग्स के जरिए उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया, और ऐसे बहुत से जर्नलिस्ट कहें या यूट्यूबर्स कहें जिनकी इंक्लिनेशन जो है वो पीटीआई की तरफ बहुत ज़्यादा थी, खासतौर पर वो जो पाकिस्तान से बाहर थे, उन्होंने आर्मी चीफ्स को जो है वो टारगेट, जनरल बाजवा उसके बाद जनरल आसिम मुनीर को जो है वो टारगेट कर करके वीडियोस बनाना, ट्वीट्स करना, एंड उनका प्राइम फोकस जो है वो आर्मी चीफ थे। अब इस सारी चीज़ के अंदर जो है वो जो कुछ भी होता था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कभी ये मौका नहीं मिल सकता था कि वो जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान से बाहर कहीं जो है वो आमना सामना कर सके उनके साथ। मतलब यहाँ पे भी अगर आप उठा के देखें, मतलब एक ही पर्सनालिटी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जाके जनरल आसिम मुनीर के आमने सामने बैठती थी, और वो थे अली मीन गंडापुर। इसके अलावा तो किसी को मौका नहीं मिलता था कि वो जो है वो जनरल आसिम मुनीर का आमना सामना कर सके, या पीटीआई जो सोच रही है या इमरान खान साहब अपने लेटर्स के जरिए, ट्वीट्स के जरिए जो कुछ सोच रहे हैं, इसको कम्युनिकेट कर सके आगे। सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब ही थे, लेकिन वो भी जाहिर बात है ऐसा कोई जो है उन्होंने हरकत ही नहीं की, ना ऐसी कोई बात की। पीटीआई के अंदर जो है वो एक ये डिबेट भी होती थी कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है बिल्कुल ही जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं उनके सामने, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो मौका था बरतानिया के हवाले से, दिस आई थिंक वॉज द चांस, खास तौर पे ये मतलब 2 ममालिक जो हैं, एक अमेरिका जहाँ पे शहबाज गिल बैठे हुए हैं, और एक बरतानिया जहाँ पे शहजाद अकबर बैठे हुए हैं, या जुल्फी बुखारी वहाँ पे हैं, या जिस तरह अमेरिका में सलमान अहमद भी हैं। तो ये 2 ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे जनरल आसिम मुनीर की मौजूदगी के अंदर अगर कोई एहतजाज होता तो एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट जो है वो होनी थी। अब जनरल आसिम मुनीर जो है वो सैंडर्स के इवेंट में शिरकत करने के लिए जो है वहाँ पे गए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले तो इस तरह लग रहा था कि सोई हुई है, उसे याद ही नहीं रहा कि ओए सीधे एहतजाज करना सी। तो उनको खुद ही अंदर से जो है वो लोगों ने जगाना शुरू किया कि ओए उठ जाओ, मतलब हम लोग, यही तो हमारा स्ट्रगल है, यही तो हम एहतजाज जो है वो करना था। तो खैर जल्दी जल्दी में मुझे लग रहा है कि और कागज़ फाड़ो और पेंसिल फाड़ो, तो इस तरह करके जो है वो एक एहतजाज की कॉल दी गई।
ये एहतजाज की कॉल जो है ये कल दोपहर 2 बजे की कॉल जो है वो दी गई कि जी आप वहाँ पे आएँ और अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करवाएं। अच्छा, मेरी इत्तलात के मुताबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो तादाद है वो तकरीबन, जो मैंने वहाँ के रिपोर्टर से सुना है, वो तकरीबन 15 लाख है वहाँ पे बरतानिया के अंदर। 15 लाख पाकिस्तानी जो है वहाँ पे रहते हैं, जिसमें मेजॉरिटी जो है ये कहा जाता है कि पीटीआई को सपोर्ट करती है। यही एक तासुर जो है कम से कम यही है, और हम देखते भी हैं जो नंबर्स वगैरह आते हैं वो भी यही। तो 15 लाख का अगर आप 1% निकालें, सिर्फ 1%, तो 15,000 बनता है। और 15,000 जो है वो तकरीबन लगभग वो क्वांटिटी है जो आपने 8 फरवरी में स्वाबी के जलसे में देखी थी। मैं आपको सिर्फ एक ये बहुत जरूरी है इन नंबर्स को अंडरस्टैंड करना। तो स्वाबी का जो जलसा आपने देखा था ना, वो 15 या बड़ी हद होगी तो 20,000 तकरीबन इतना था। तो 15 लाख जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उसमें से कम 1% को तो आके 1%, मैं वैसे तो जाहिर बात है ये एहतजाज अगर इतना बड़ा करना था तो वो एक बहुत बड़ा एहतजाज हो सकता था, कम से कम 15,000 बंदा जरूर वहां पे आना चाहिए था। ठीक है, बहरहाल 2 बजे का टाइम जो है रखा गया कि पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने जो है वो हम ये एहतजाज करेंगे। और वहां पे जो प्रोमिनेंट लीडर नजर आए वो थे शहजाद अकबर साहब, पीटीआई के शहजाद अकबर साहब। जुल्फी बुखारी साहब यूके से ही ताल्लुक रखते हैं लेकिन वो वहां पे रिजल्ट नहीं है। अब जो नंबर सामने आए हैं वो तकरीबन बताया जा रहा है कि लगभग तकरीबन 100 से 125 के दरमियान अफराद जो है वहां पे दे टर्न्ड अप ओवर देयर। ठीक है, अच्छा मैं बात कर रहा था 15,000 की जो कि 1% बनता है। अब अगर इसको मैं 0.1% पे लेकर आऊं तो वो भी तकरीबन 1500 बनता है, और अगर मैं इसको 0.01 के ऊपर लेकर आऊं तो ये 150 बनता है। जो हमारे पास नंबर आ रहा है वो 100 से 125 का है। तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जिनके हवाले से इमरान खान साहब को 3 खतूत लिख चुके हैं, पता नहीं कितनी ट्वीट्स हैं, ये बाहर बैठे वाले जितने भी हैं इंक्लूडिंग शहजाद अकबर, इंक्लूडिंग और भी मतलब जो लोग पीटीआई के हक में वीलॉग्स करते हैं, ये तादाद 0.01% से भी कम थी जो लोग बरतानिया के अंदर पाकिस्तानी वहां पे मौजूद थे। जिसे कहते हैं ना होपलेस, पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से एक होपलेस किस्म का एहतजाज था। अब मैं ये सवाल करने पर मजबूर होता हूं कि जब आपने नवाज शरीफ के अगेंस्ट एहतजाज करना हो, एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स के बाहर आपने एहतजाज करना हो, तो वहां पे लाउड स्पीकर के भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं, सामने होते हैं ना, आपको पता है वो कहाँ। मैं एक्चुअली कुछ कमेंट्स देख रहा था जो वहां पे किए गए कि जी लोगों ने एतराज किया इस बात के ऊपर कि जी ये क्या मतलब ये पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर जो है वो एहतजाज करने का क्या सेंस बनता है, हमें तो वहां पे एहतजाज करना चाहिए था जहां पे आर्मी चीफ होते। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात ये लगी, पता लगी कि जब एहतजाज हो रहा था जनरल आसिम मुनीर वैसे ही उड़ चुके थे, मतलब वहां से जा चुके थे, वो थे ही नहीं वहां पे, उस मतलब वहां एम्बेसी में तो थे ही नहीं थे, बरतानिया से भी फ्लाई कर चुके थे। तो एहतजाज भी जो है वो इस तरह का एहतजाज हुआ। ये कोई सिग्निफिकेंट जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट करने के बजाय एक डिस्करेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सामने आया। अच्छा, वहां पे उसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी कि बहुत से लोगों ने अपने मुंह छुपाए हुए थे, और वहां पे एक रिपोर्टर है सफीना खान, उन्होंने वहां पे पूछा भी कि मुंह क्यों छुपाया हुआ आपने, मुंह तो दिखाएं। अब वो जारी बात हो सकता है कोई डर का फैक्टर हो या कुछ भी हो कि वो ये समझे कि उनके अगेंस्ट कोई कानूनी कार्रवाई ना हो जाए। नहीं, वो ठीक है, मैं आई रिस्पेक्ट दैट, आई रिस्पेक्ट देयर, अगर कोई भी शख्स सकता है आइडेंटिटी छुपाना। वो शायान एक लड़का है इनका बड़ा एक्टिव है, उसने कहा जी मैं तो यूनिवर्सिटी गया सी, मैं उधरों लेट हो गया, मेरा लेक्चर सी, मैं तो हूँ पहुंचा, वो भी लेट आया। सो वो मतलब वो ये इससे बेहतर था कि ना करते, इससे बेहतर था कि ना, मुझे पता है बुरा लग रहा होगा लेकिन भाई मेरा तो कसूर नहीं है ना, मैं खोल देती सी ना मैं एहतजाज किया था, बट दिस इज व्हाट हैपेंड येस्टरडे। ये इस किस्म का एहतजाज जो है वहां पे किया गया। अच्छा जी, इसके अलावा बल्कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि सफीना खान जो है वहां से वो कुछ वहां पे जो मौजूद थे लोग, उनसे जब सवाल जवाब कर रही थी तो लोगों ने उनके ऊपर वो सवाल कर रही थी, भाई किधर है सारे, ये क्या, ये कितना क्राउड लेकर आए हैं, ये क्या है सब कुछ। वो तो बल्कि कह रही थी 50-60 लोग हैं यहाँ पे। चले मैं फिर भी उसको डबल कर देता हूँ, मैं सफीना खान ने जो कुछ कहा मैं उसको डबल कर देता हूँ, लेकिन ये एहतजाज करना था, दिस इज व्हाट इट वाज प्लान्ड। नाज़रीन, इस वक्त शेर अफजल मरवत काफ़ी सरगर्म नज़र आते हैं। उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाल दिया गया है, लेकिन आए रोज़ उनके नए नए इंटरव्यू सामने आते हैं, वो नए नए इंकशाफात कर रहे हैं। तो इसी तरह से उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ इमरान रियाज खान और शहबाज गिल के हवाले से कुछ इंकशाफात किए हैं। उन्होंने शहबाज गिल के ऊपर संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं। तो आए नाज़रीन, मंसूर अली खान की रिपोर्ट में देखते हैं कि आया उन्होंने इमरान रियाज खान और शहबाज गिल के ऊपर क्या इल्ज़ामात लगाए हैं। शहबाज गिल साहब के ऊपर बड़े सीरियस एलिगेशंस जो हैं उनकी जानिब से लगाए गए। उन्होंने कहा कि जी शहबाज गिल साहब के ऊपर जो है हमारी पार्टी में एक आम तासुर ये है कि इमरान खान साहब के 2 फ़ोन जो हैं वो इन्होंने गायब किए थे, ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो जहाज़ में 2 फ़ोन जो है वो वहाँ पे रह गए थे।
तो उसके बाद से इनके मुताबिक, मैं दोबारा बार बार कह रहा हूँ, ये शेर अफजल मरवत साहब के इल्जाम हैं, उनके मुताबिक उन्होंने कहा जी शहबाज गिल को उसके बाद जो चीफ ऑफ स्टाफ का उहदा इमरान खान साहब के उसमें दिया गया था, ये वही उहदा जो एक ज़माने में ओन चौधरी के पास होता था, बाद में शहबाज गिल को दिया गया था। उन्होंने कहा कि उनको फिर जो है वहाँ से हटा दिया गया था, शहबाज गिल से ये उहदा जो है वो ले लिया गया। उसके बाद इन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा हाफिज़ फ़रद अब्बास को जो है उसके बाद ये उहदा दे दिया गया। उन्होंने कहा कि अच्छा हाफिज़ फ़रद अब्बास जिसका नाम ले रहे हैं, हाफिज़ फ़रद अब्बास का भी के साथ भी शहबाज गिल को इशू है, उसके अगेंस्ट भी ये ट्वीट्स वगैरह माजी में जो है वो कर चुके हैं। खैर, इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने, अकॉर्डिंग टू हिम दोबारा, इन्होंने कहा कि इन्होंने शहबाज गिल, इमरान खान साहब ने शहबाज गिल को कहा है कि या तो तुम सियासी कमेटी में रहो या फिर अपना वीलॉग करना छोड़ो, ये दोनों काम इकट्ठे नहीं चल सकते। तो शहबाज गिल ने आगे से कहा कि मैं वीलॉग करना नहीं मैं छोड़ सकता, वो तो मैं जरूर करना। अब जाहिर बात है वहाँ पे थबंटू भी आते हैं, तो मैं तो ये मेरा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, मैं खुद ये बात कह रहा हूँ कि भाई आप एक पॉलिटिकल पार्टी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं थबंटू बनाने के लिए। हकीकत ये है, मतलब मेरा ख्याल में पीटीआई के नाम के ऊपर अगर कोई बंदा पैसा बना रहा है ना इस वक्त, तो वो शहबाज गिल, जो एक पार्टी का मेंबर भी है, जो सियासी कमेटी का मेंबर भी है, और नाल ही नाल बिजनेस भी करता है उसी के नाम का। और उसमें शेर मरवत ने एक्चुअली राइटली पॉइंटेड आउट कि जी सियासी कमेटी के अंदर जो बातें होती थी, ये जाके जो है वो अपने व्लॉग के अंदर कहता था जी आज ये हुआ तो आज यूँ हुआ तो आज ये, और ये चीज़ें जो है वो पहली बार आ जाती थी। जाहिर बात है आपको एक एक्सेस मिला हुआ है, आपको एक पार्टी की जो इंटरनल एक कमेटी है वो क्या चीज़ें डिसाइड कर रही है, आपके पास एक्सेस है, आपके पास इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, और आप अपनी मर्जी से उस इन्फॉर्मेशन को जिस तरह मर्जी मनूवर कर लें। किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश करना है उसको बढ़ा चढ़ा के कर लें, किसी चीज़ को दबाना है आप उसके मुताबिक उसे दबाना, और पैसे जो है वो आ ही रहे हैं, वो तो एक सिलसिला चल ही रहा है। दूसरा, इमरान रियाज खान साहब के हवाले से भी उन्होंने बहुत से सवाल किए। उन्होंने कहा कि जी वो किस तरह बाहर गए हैं, बहुत से मेरे पास, उन्होंने यहाँ पे तो फिर भी थोड़ा सा एहतियात किया। उन्होंने कहा मैं कहने को मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मैं जो है वो नहीं कहना चाहूँगा। उन्होंने गिला भी किया कि इमरान ने और शहबाज गिल ने जो है मेरे खिलाफ वीलॉग्स किए हैं, और मेरे पास बताने को जो है वो बहुत कुछ है। शहबाज गिल के बारे में एक और उन्होंने बात की कि मैं ये भी जानता हूँ कि ये पाकिस्तान से बाहर किस तरह गए हैं। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन के अंदर एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने इनकी गारंटी दी, और उनकी गारंटी के ऊपर जो है वो ये बाहर गए। पता नहीं मतलब शहबाज गिल जो है इतना तगड़ा है कि उसकी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंदर जो है वो ऐसी, मतलब मैंने तो पीटीआई को इलेक्शन कमीशन को रगड़ते ही देखा है इतनी सिलसिले के अंदर। जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि इमरान खान के 2 मोबाइल फ़ोन चोरी होने का इंकशाफ हुआ है, और ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान के वो मोबाइल फ़ोन कहाँ इस्तेमाल हुए, उन मोबाइल फ़ोन्स को इस्तेमाल करते हुए इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला गया। इस हवाले से इमरान रियाज खान ने अपने व्लॉग में डिटेल बातें शेयर की है। ये इल्ज़ाम जिसने लगाया है वो है शेर अफजल मरवत। शेर अफजल मरवत ने बताया है कि शहबाज गिल ने इमरान खान के 2 मोबाइल फैज़ हमीद के हवाले कर दिए, वहाँ से जो इमरान खान के ख़िलाफ़ सबूत निकाल कर इमरान खान को इक़्तिदार से हटाया गया। इस हवाले से इमरान रियाज खान ने अपने व्लॉग में कुछ तफसीलात शेयर की है कि क्या ये मोबाइल वाकई चोरी हुए थे या फिर इमरान खान के मोबाइल किसने चोरी किए थे और वो अब कहाँ है। ये सारी बातें जानेंगे इमरान रियाज खान से। दूसरा, शहबाज गिल साहब पे बड़े इल्जाम लगाए गए कि जनाब उन्होंने जनरल फैज़ को इमरान खान साहब के 2 मोबाइल फ़ोन थमा दिए, और इसकी वजह से इमरान खान साहब ने इंक्वायरी करके उनको फारिग कर दिया। तो ऐसा नहीं हुआ था। इमरान खान साहब के जो मोबाइल फ़ोन है ये गायब हुए थे 2022 में, और मई में हुए थे, मई के मिड में, यानी 25 मई को इमरान खान साहब ने बड़ा एहतजाज किया था, लीड करके काफिला लाए थे। लेकिन ये जो मोबाइल गायब हुए थे उससे पहले हुए थे। आपको याद होगा सियालकोट में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था इमरान खान साहब का, जलसा हुआ था। सुबह के वक्त जिस मैदान में जलसा हो रहा था वहां पे जो वहां का डीपीओ था हसन, उसने धावा बोल दिया था, और बड़ी कोशिश की डार बरादरान ने, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं दी गई। फिर वो सारा का सारा रोड भर गया, हर तरफ से आवाम आ गई, और फिर इनको अपनी फैक्ट्री के अंदर जलसा करना पड़ा। तो वो जो हमजा शहबाज की हुकूमत बनी हुई थी उस वक्त, मरियम नवाज ने शाबाश हसन का ट्वीट भी किया था, आपको याद होगा। तो उस हवाले से शहबाज गिल पे इल्जाम लगाया कि जिन्होंने जनरल फैज़ को दे दिए मोबाइल ताकि वो डाटा निकाल ले। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ जाती तौर पे, मैंने ये खुद देखा है। शहबाज गिल से आप इत्तफाक करें इख्तलाफ करें, लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि उनके हाथ में इमरान खान साहब के मोबाइल होते थे, बिल्कुल होते थे। और वो जब इमरान खान साहब के पास मोबाइल लेकर आते थे तो बाकायदा वो मोबाइल के अंदर देख सकते थे, उनको पासवर्ड भी पता था कि इमरान खान साहब का इतना एतमाद था उनके ऊपर कि उनको पासवर्ड भी पता था। अब जिस आदमी को इमरान खान के मोबाइल का पासवर्ड पता है, ये तो सोशल मीडिया का दौर है, सारी दुनिया जानती है, टेक्नोलॉजी का दौर है, जहाँ चाहे वो डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, इमरान खान साहब के सारे फोन को कंप्रोमाइज कर सकते हैं। तो ये दोनों टेलीफोन को फिजिकली देने की क्या जरूरत थी? क्या जो जनरल फैज़ है वो इतने गरीब थे कि उनको 2 टेलीफोन चाहिए थे? टेलीफोन में तो डाटा चाहिए होता है। तो एक तो ये लॉजिकली ये बात ठीक नहीं है। जिस आदमी के पास पासवर्ड है वो तो सारा डाटा भिजवा सकता है, तो फोन देने की उसको क्या जरूरत है? और दूसरा जनाब एक और चीज ये है कि इमरान खान साहब के जो बयानात और साजिशें अगर पकड़े गए उस फोन के अंदर कोई, तो अब तक मंजरेआम पे ले। नंबर 3, फैज़ हमीद के पास अगर वो फोन है तो फिर उन्हें अभी तक बरामद कर दिया जाए और लाके सामने रखा जाए कि जनाब ये बरामद हो गए हैं।
तो ये एक ऐसी कहानी है जो अभी तक किसी को समझ नहीं आ रही कि वो फ़ोन कहाँ गए थे, क्योंकि वो फ़ोन बाकायदा चुराए गए थे। लेकिन मुझे ये उस वक्त बात पता चल गई थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, मेरे सोर्सेज ने मुझे उसी वक्त बता दिया था कि चूंकि इनके पास पूरा उसका सिस्टम था टेलीफोन्स का, तो इन्होंने उन्हें फौरी तौर पर ज़ाया कर दिया था। यानी जिसने भी वो फ़ोन चुराए उसको उन फ़ोन्स के अंदर से 1 टके की इंफॉर्मेशन नहीं मिली। और हाँ, गिल साहब के बारे में कहा गया कि उसके बाद गिल साहब को फारिग कर दिया, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद बड़े लंबे अरसे तक मैं गिल साहब को इमरान खान साहब के साथ देखता रहा, बार बार देखता रहा। हत्ता कि अगस्त में, जब ये मई का वाकया है, अगस्त में जब गिल साहब गिरफ्तार हुए, ये 8 या 9 अगस्त की बात है, खबरें चल रही थी। गिल साहब जब अगस्त में गिरफ्तार हुए, उनके साथ बड़ा जुल्म और जबर हुआ, तो इमरान खान साहब स्पेशली शहबाज गिल के लिए बहुत बड़ी तादाद में कारकुनों को लेकर निकले और उन्होंने इस्लामाबाद में बड़ा तगड़ा एहतजाज किया। और इतना जबरदस्त एहतजाज किया इमरान खान साहब ने शहबाज गिल के लिए कि वो किसी और के लिए इमरान खान साहब ने ऐसे एहतजाज नहीं किया अपनी पार्टी में। कोई बंदा पकड़ा गया हो तो इमरान खान साहब निकले और उन्होंने एहतजाज किया, नहीं, ये शहबाज गिल के लिए स्पेशली इमरान खान साहब ने एहतजाज किया था बड़े पैमाने पर। और वो जो एहतजाज किया था, उस एहतजाज की वजह से इमरान खान साहब पे मुकदमा भी दर्ज हो गया था। याद है आपको, जज ज़ेबा साहिबा को इमरान खान साहब ने जुमला बोल दिया था, तो इन्होंने वहां पे मुकदमा भी दर्ज कर दिया था और दीगर मुकदमा भी दर्ज कर दिए थे। तो अगर शहबाज गिल साहब पे इमरान खान साहब खाइफ होते मई वाले वाक़े पे, तो अगस्त में उनके लिए इतने बड़े पैमाने पर क्यों बाहर आते, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन मरवत साहब के बारे में एक चीज़ क्लियर हो रही है अब कि मुझे ये लगता था कि उनको खामोश रहना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। हो सकता है कि वो इमरान खान साहब उन्हें वापस ले ले, लेकिन वो लगातार जो चीज़ें बोल रहे हैं उनका फ़ायदा उन चीज़ों का इमरान खान साहब को नहीं हो रहा। पीटीआई को और इमरान खान साहब को उन चीज़ों का नुकसान हो रहा है और लगातार हो रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, कुछ इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि इमरान खान के नाम से एक स्टेडियम बनाया जा रहा है। क्या वाकई इमरान खान के नाम पर कोई स्टेडियम बनाया जा रहा है? और अगर बनाया जा रहा है तो क्या इमरान खान के नाम पर कोई स्टेडियम बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ये सारी बातें जानेंगे मंसूर अली खान से। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर के अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर इमरान खान नियाजी स्टेडियम उसे करने का फैसला किया है। और स्टेडियम का नाम तब्दील करने की समरी मंजूर करने के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को अरसाल कर दी गई है और वो इस नाम की तब्दीली की जो है वो हतमी मंजूरी वो देंगे। और समरी में अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम के क़याम से लेकर मुख्तलिफ उमूर का जो है वो जिक्र किया गया है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा का लाला अयूब हॉकी स्टेडियम और अब्दुल क़य्यूम स्टेडियम पेशावर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम भी अहम शख्सियात से जो है वो मंसूब है। अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम जो है 1984 में तामीर किया गया था। इसका बैकग्राउंड थोड़ा आपको बता दूं। अरबाब नियाज जिनके नाम पर पेशावर का एक क्रिकेट स्टेडियम है, वो एक साबिक फौजी अफसर थे और उन्होंने ज़िया उल हक की काबीना में वज़ीर सकाफत के तौर पर काम किया था। बाद में उनके बेटे मोहम्मद शहजाद अरबाब ने इमरान खान के दौरे हुकूमत में वज़ीर आज़म के एडवाइज़र ऑन एस्टैब्लिशमेंट के तौर पर उन्होंने काम किया था। अब इसके ऊपर बहुत सी डिबेट हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि पहली बात तो ये कि अगर इन्होंने ये कर भी दिया, इसका नाम जो है तब्दील कर भी दिया, तो क्या ये इसी तरह पुकारा भी जाएगा या नहीं, मतलब इसको ज़बान ज़द-ए-आम जो है वो किया जाएगा कि नहीं। लेकिन मेरा एक डिफरेंट इस पर एक पर्सपेक्टिव है। मेरी नज़र में स्पोर्ट्स के स्टेडियम्स स्पोर्ट्समैनों के नाम ही होने चाहिए, मेरी नज़र में। और इमरान खान की अगर आप स्पोर्ट्स की जो है अचीवमेंट्स की बात करें तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, सिंपली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो पाकिस्तान में रहे हैं, 92 का वर्ल्ड कप हो या इसके अलावा हो, मतलब ओवरऑल एज एन ऑलराउंडर, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स दिस क्रिकेट वर्ल्ड हैज सीन। तो अगर उनके नाम के ऊपर पाकिस्तान का कोई क्रिकेट स्टेडियम होता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं, बिल्कुल कोई गलत बात नहीं। अब क्या ये प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा या नहीं, मेरा ख्याल में ये होना चाहिए और मेरा ख्याल में बिल्कुल ये स्टेडियम जो है इमरान खान साहब के नाम पे होना चाहिए। और एक साबिक फौजी अफसर जो वो भी एक मार्शल लॉ डिक्टेटर की काबीना में जो काम कर चुका हो, उसके नाम पे क्रिकेट का स्टेडियम रखे क्यों? तो मेरी नज़र में तो और भी जितने स्टेडियम्स हैं इस मुल्क के, उनके नाम भी तब्दील करके पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्समैन हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए नाम रोशन किया है, अरशद नदीम के नाम के ऊपर भी एक स्टेडियम होना चाहिए। वो आप कोई भी स्टेडियम हो, क्योंकि जो खुशियाँ और जो फ़ख्र वो पाकिस्तान के लिए साबित हुए हैं, मेरे ख्याल में दिस इज़ ऑल्सो अनदर वे टू इनकरेज एंड टू गिव हिम द ऑनर्स कि आप अपना एक स्टेडियम जो है वो उनके नाम करें। और पाकिस्तान के बहुत से ऐसे स्पोर्ट्समैन हैं जिनके नाम के ऊपर, और अब जरूरी नहीं है कि आपने एक क्रिकेटर को क्रिकेट का स्टेडियम ही देना है, आप उसके नाम के ऊपर बेशक एक स्विमिंग पूल दे दें, बास्केटबॉल का कोर्ट दे दें, टेनिस का कोर्ट दे दें, टेनिस का स्टेडियम दे दें, कोई भी दे दें, डजंट मैटर। लेकिन ये एक तरीका है होता है उनको ऑनर करने का। बाहर के मुल्कों, हमारे यहाँ पे भी होता है। मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपसे शेयर करता हूँ कि शिकागो के अंदर वहाँ पे एक स्ट्रीट है, डिवॉन स्ट्रीट। वहाँ पे जो लोग शिकागो से देख रहे होंगे उनको पता होगा। तो उस डिवॉन स्ट्रीट के ऊपर जो है एक क्रॉसिंग आती है और वो क्रॉसिंग जो है वो उसका नाम है जिना एवेन्यू या जिना स्ट्रीट, और जो उसके साथ लगी हुई है जो स्ट्रीट वो शायद गांधी स्ट्रीट है या गांधी एवेन्यू है। मैं भूल रहा हूँ एवेन्यू है या स्ट्रीट है, लेकिन ये क्रॉसिंग इस तरह वहाँ पे आती है। तो हमारे यहाँ पे भी मतलब बहुत से, जिस तरह कराची के अंदर आया चंद्रगढ़ रोड है, इस तरह एम ए जिना रोड है, इस तरह बहुत से ऐसे नाम हैं
तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बुरी बात नहीं और ये एक अच्छा स्टेप है, ये लिया जाना चाहिए। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और अपने सजेशंस आप हमें दे सकते हैं कि हम किस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाएं। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।